जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के विषय में जानेंगे। बहुत बार क्या होता है कि जब आप किसी मोटर का कनेक्शन करने के लिए जाते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई मोटर के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि तुरंत बताइए, कि पूछ लिया जाता है कि तत्काल आपको बताना भी होता है कि मान लीजिए कोई किलोवाट की मोटर है, किसी भी किलोवाट की मोटर है, मान लीजिए 10 किलोवाट की, 15 किलोवाट की मोटर है, तो उसमें कितना वो मोटर कितने एचपी की होगी निकाल के बताइए। या आपको सीधे एचपी दे दिया गया है और कह दिया गया तुरंत आप किलोवाट निकाल के दिखाइए। तो जब आपके सामने ऐसा आता है कि तत्काल आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप 1 सेकंड के अंदर फट से आप तुरंत उसका आंसर बता देंगे और जल्दी से, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी, फटाक से आप उसका आंसर बता देंगे। तो क्या होगा कि आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल से भी जानेंगे कि किलोवाट से एचपी कैसे निकालते हैं, उसका पूरा प्रोसेस भी देखेंगे। एचपी से किलोवाट कैसे निकालते हैं उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। और उसके बाद एक ट्रिक की मदद से 1 सेकंड के अंदर हम कैसे किलोवाट से एचपी में तुरंत बदल देंगे और एचपी को हम तुरंत किलोवाट में कैसे बदल देंगे, इस चीज को जानेंगे। तो हम एक एज्यूम करते हैं कि यह जो मोटर है हमारी वह 10 किलोवाट की हमारी मोटर है। ठीक है, अब हम इसको 10 किलोवाट को हम एचपी में चेंज करेंगे और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो 10 किलोवाट की हमारी मोटर है। अब इस मोटर को हमें एचपी में चेंज करना है कि यह कितने एचपी की मोटर होगी। तो देखिए, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। मतलब एक एचपी में 746 वाट होता है। तो हमें अगर किलोवाट को एचपी में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें किलोवाट को वाट में बदलना पड़ेगा। तो किलोवाट को जब हम वाट में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किलोवाट है, कितना किलोवाट है हमारा, किलोवाट है हमारा 10 किलोवाट है। अब इस 10 किलोवाट को हमको एचपी में चेंज करना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो चूंकि 10 किलोवाट है इज इक्वल टू, चूंकि 1000 वाट होता है ना 1 किलोवाट में, तो 1000 गुणे 10 कर देंगे, क्योंकि 10 किलोवाट है ना, तो 10 कर देंगे तो इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 10 और 3 जीरो और, ठीक है, तो इतना वाट हमें मिल जाएगा। मतलब 10,000 वाट, मतलब 10 किलोवाट में 10,000 वाट होता है। इसका मतलब ये हो गया। अब हमें वाट मिल गया। अब हम इसको एचपी में बदलेंगे। तो एचपी में बदलने के लिए, चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, तो सिंपल इस 746 का हम डिवाइड कर देंगे इसमें, तो हमें एचपी मिल जाएगा। तो देखिए सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं कि 3 4 जीरो और बटे 746 इज इक्वल टू, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13.40 एचपी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 10 किलोवाट में 13.40 एचपी होता है। अब ये हमें पता चल गया। तो अब हम ये जो वैल्यू आई है इसमें जब हम 10 से भाग दे दें 13.40, क्योंकि ये 10 किलोवाट का है ना, तो जब हम 10 से भाग दे देंगे तो ये जीरो हटेगा और दशमलव यहां लग जाएगा, तो 1.34 ये हमारी वैल्यू आ गई। आप इस वैल्यू को हमेशा दिमाग में रखिए कि जब आपको किलोवाट से एचपी में बदलना हो तो सिंपल आप इस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। अब इसमें आप देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे यही रख लीजिए, आप यही वाला रख लीजिए। देखिए आपका आया कितना, 13.40 एचपी आया है, कितने, 10 किलोवाट में। तो देखिए 10 किलोवाट गुणे 1.34, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा, यहां से हट करके यहां लग जाएगा, तो 13.4 एचपी हो जाएगा। आ गया ना। अब मान लीजिए आपकी कोई 15 किलोवाट की मोटर है, 15 किलोवाट की मोटर है गुणे 1.34। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका 20 एचपी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। सिंपल आपको याद रखना है 1.34, इस 1.34 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो किलोवाट होगा, तो आपको एचपी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको 1.34 याद रखना है और गुणे किलोवाट।
जब आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एचपी मिल जाएगा। अब आइए हम एचपी से हम किलोवाट निकाल लेते हैं। तो इसमें भी हम रख लेते हैं कि जो हमारा मोटर है वह 10 एचपी का हमारा मोटर है। तो सबसे पहले हमको इसको किलोवाट में बदलने के लिए, एचपी को किलोवाट में बदलने के लिए सबसे पहले हमें इसको वाट में बदलना पड़ेगा। तो क्या होगा कि एचपी से हमें किसमें, किलोवाट में जब बदलना है तो सबसे पहले हमें वाट बदलना पड़ेगा कि 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट होता है। ठीक है, तो अब चूंकि 10 एचपी है, 10 गुणे 746 तो इक्वल टू हो जाएगा 746 और एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये हमारा वाट आ जाएगा। तो 10 एचपी में हमारा इतना वाट हो गया। अब चूंकि हमें किलोवाट में निकालना है, किलोवाट पता करना है, तो सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, हमको किलोवाट जब पता करना है तो चूंकि आप जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ठीक, तो 74 60 ये आपका वाट है। ठीक है, जो कि 10 एचपी का हो गया बटे 1000। इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरो हटेगा और यहां पर दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा 7.46 किलो वाट। तो 10 एचपी में 7.46 किलो वाट होता है। तो अब चूंकि 10 एचपी है ना, तो सीधे 10 और बटे 7.46, सीधे 10 एचपी में जो हमारा है और जो किलोवाट आया है उसका हम सीधे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 1.34। यही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें भी मिल गया हमको 1.34। अब क्या करेंगे हम कि देखिए, अब आपको या तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए या तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मदद से आप निकालेंगे। तो एचपी से आपको जब किलोवाट निकालना है तो आप क्या करेंगे कि जो आपका एचपी दिया गया है उसमें 1.34 का डिवाइड कर देना है। मतलब ये हुआ कि एचपी में आप 1.34 का डिवाइड कर देंगे तो आपको किलोवाट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 10 एचपी है आपका, इसमें 1.34 का जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.46 किलोवाट। अब मान लेते हैं हम कि 100 एचपी की मोटर है, उसको आपको किलोवाट में बदलना है, तो 1.34 से जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 74.62 किलोवाट। मान लेते हैं हमारी कोई 135 एचपी की मोटर है, 135 एचपी की मोटर 1.34 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100.34 किलोवाट। ठीक है, बस इसमें भी आपको यही चीज याद रखनी है कि एचपी में 1.34 से आपको डिवाइड कर देना है तो आपको किलोवाट मिल जाएगा, और किलोवाट में 1.34 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एचपी मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों, मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज में उसको लिखा गया है, हिंदी में बहुत सारी इमेज का उपयोग किया गया है, जिससे आपको जो आर्टिकल है उसको समझने में, उसका मैटर समझने में बहुत आसानी होगी। और एक बार विजिट करके जरूर देखिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।